नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक और आप देख रहे हैं अभिषेक ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। दोस्तों, ये जो क्लास होने वाली है वो ज्योग्राफी की क्लास होने वाली है। ज्योग्राफी सीरीज का पहला वीडियो होने वाला है ये, जो बीपीएससी टीआरई 4 के लिए स्पेशल क्लास होगा। यहाँ पे हम कवर करेंगे, चैप्टर पहला होगा आपका भारत का भूगोल यानी ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, जहाँ पे हम कह सकते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस 25 क्वेश्चंस लेकर आए हैं। इसको हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, देर ना करते हुए वीडियो को आगे कंटिन्यू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका सामान्य परिचय भारत का भूगोल। पहला क्वेश्चन है, किस शहर को आंध्र प्रदेश की राजधानी प्रस्तावित किया गया? तो इसका जो आंसर होने वाला है वो आंसर बी होगा, तिरुपति अमरावती। अमरावती शहर को आंध्र प्रदेश की राजधानी प्रस्तावित किया गया था और 2 जून को आंध्र प्रदेश से कट कर तेलंगाना राज्य का गठन किया गया था। यानी यहाँ से आपके 2 क्वेश्चंस बन गए। पहला तो आंध्र प्रदेश से रिलेटेड और दूसरा, अगर आंध्र प्रदेश से हम डिवाइड स्टेट की बात करें तो अलग होकर के जो बना था वो तेलंगाना आपका था। दोस्तों, दूसरा जो क्वेश्चन है आपका, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा बिहार में अधिकतम जिलों से लगती है? तो अगर हम उस राज्य की बात करें तो राज्य आपका है झारखंड, जहाँ से 10 जिले लगते हैं और 10 जिले बिहार राज्य की सीमा बनाते हैं। जबकि पश्चिम बंगाल की अगर हम बात करें तो 3 ही जिले हैं जो पश्चिम बंगाल से कह सकते हैं बाउंड्री बनाते हैं आपके बिहार से। तीसरा जो आपका क्वेश्चन है, म्यांमार के साथ भारत के किन राज्यों की सीमाएं मिलती हैं? तो अगर हम म्यांमार की बात करें तो म्यांमार आपका, तो दोस्तों म्यांमार से 4 हमारे कह सकते हैं स्टेट लगते हैं। पहला है यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश, और फिर सेकंड है आपका नागालैंड, और फिर मणिपुर और मिजोरम। यानी 4 आपके स्टेट लगते हैं नागालैंड से, म्यांमार से। तो इसका जो आंसर होने वाला है क्वेश्चन थर्ड का, वो आंसर होगा आपका बी, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। नेक्स्ट दोस्तों, क्वेश्चन फोर्थ है आपका, भारत की क्षेत्रीय सीमा तट से कितने समुद्री मील किलोमीटर तक समुद्र की ओर फैली हुई है? तो दोस्तों, अगर हम बात करें इंडिया और इंडिया से वाटर बाउंड्री इंडिया की पूछी जा रही है। तो दोस्तों, अगर हम बात करें तो 12 नॉटिकल मील जो है वो आपकी इंडिया की तट रेखा है, जो तकरीबन 21.9 किलोमीटर के आसपास होती है। तो इसका आंसर जो होगा वो आपका सी आंसर राइट होगा। दोस्तों, यहाँ पे आंसर आप देख सकते हैं कि भारत की क्षेत्रीय सीमा तट 12 समुद्री मील अर्थात 21.9 किलोमीटर की तक फैली हुई है। और अगर हम संलग्न क्षेत्र आधार रेखा से 24 किलोमीटर मील तक विस्तारित है। अनन्य क्षेत्र EEZ जो है वो 200 समुद्र की मील तक है फैला हुआ। और अगर हम 1 नॉटिकल मील की बात करें तो वो आपका होता है दोस्तों 1.8 मील। और 1982 में संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य देशों के मध्य समुद्री सीमाएं निर्धारित करने के लिए UNCLOS यानी अनक्लॉस यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑफ द लॉ ऑफ सी के समझौते के तौर पर इसको कह सकते हैं, इसका डिक्लेरेशन हुआ था। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। कन्याकुमारी है, तो कन्याकुमारी की अगर हम बात करें तो कन्याकुमारी आपका इंडिया का जो कह सकते हैं सबसे सदर्न स्टेट जो है वो आपका तमिलनाडु। तो कन्याकुमारी जो है आपका वो ऑप्शन ए तमिलनाडु में स्थित है। कन्याकुमारी भारत की तमिलनाडु राज्य में स्थित है और भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणतम सबसे ज़िला है, स्टेट है इस जनपद, मतलब तमिलनाडु की अगर कन्याकुमारी की बात करें तो कन्याकुमारी सबसे दक्षिणतम जिला आपका होगा। नेक्स्ट दोस्तों, मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। भारत और चीन के बीच सीमा रेखा को क्या कहा जाता है? तो भारत और चीन की सीमा रेखा को हम बोलते हैं मैकमोहन लाइन। इसका जो कह सकते हैं इसको जो बनाया गया था वो 1914 में 1914 में ब्रिटिश सरकार के जो सचिव थे हेनरी मैकमोहन, उन्हीं के नाम पर उन्होंने इस लाइन का निर्धारण किया था। तो उन्हीं के नाम पर इस लाइन को मैकमोहन रेखा बोला जाता है। हालांकि चीन अभी भी इस लाइन को कह सकते हैं नहीं मानता। और अगर हम बात करें यहाँ से एक और क्वेश्चन कि अगर आपसे क्वेश्चन किया जाता है कि भारत और इंडिया और पाकिस्तान और बांग्लादेश, इनके बीच की लाइन को क्या बोला जाता है दोस्तों? तो इन दोनों कंट्री के बीच की लाइन जो होती है, यानी अगर हम भारत और बांग्लादेश की बात करें या फिर भारत और पाकिस्तान की बात करें, तो दोनों की लाइन को बोला जाता है रेड क्लिफ लाइन बोला जाता है। और ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं।
नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, निम्न में से कौन सा एक सही नहीं है, यानी आपका सही नहीं पूछा गया है। तो अगर हम बात करें भारत में गुजरात में सबसे लंबी तटरेखा है, तो यस ये सही है। और हमसे क्या पूछा गया है, सही नहीं है। क्वेश्चन पे थोड़ा ध्यान रखेंगे। और सेकंड पॉइंट है आपका, ये भारत में इंदिरा गांधी नहर सबसे लंबी नहर है, ये भी आपका सही है। भारत में कारबोडे द्वितीय सबसे लंबी सुरंग है, ये आपका गलत है। और भारत में कोवलम सबसे बड़ा समुद्र तट है, तो ये भी आपका गलत है। यानी अगर आपसे सही नहीं पूछा जा रहा है तो इसका जो आंसर होगा C&D। भारत में, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं, भारत में कारबोडे चौथी सबसे बड़ी रेल सुरंग है और उसकी जो लंबाई है वो 6.5 किलोमीटर लंबी है, जो कोंकण रेलवे की सबसे लंबी सुरंग है। और अगर हम बात करें, भारत में गुजरात राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है, जैसा कि पहले पॉइंट में बताया गया। तो इसका जो आंसर होगा C&D, ये दोनों होगा नहीं में। नेक्स्ट दोस्तों जो क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, कश्मीर में पहलगाम किस नदी के किनारे बसा हुआ है। तो अगर हम बात करें पहलगाम का, तो ये लिद्दर नदी के किनारे है। तो इसका आंसर जो होगा वो ऑप्शन C होगा। दोस्तों पहलगाम से रिलेटेड अभी देखो हाल फिलहाल में एक घटना हुई है। आतंकियों ने कह सकते हैं 26 लोगों को कह सकते हैं शूट कर दिया है, और जो कह सकते हैं एक बहुत बड़ा आतंकी हमला था, जिसमें लोगों को कह सकते हैं उनके धर्म को पूछ करके कह सकते हैं मार दिया गया। तो ऐसी घटनाएं हुई हैं अभी पहलगाम में। तो यहाँ से ये क्वेश्चन है आपका करंट के लिए भी, एक क्वेश्चन यहाँ से रेडी हो जाएगा। दूसरा आपका पहलगाम से रिलेटेड अगर हम जोग्राफिकल वे में देखें तो लिद्दर नदी के किनारे है, ये भी आप यहाँ पे। और एक और कि अमरनाथ यात्रा जो है ना आपकी पहलगाम के पास से ही गुजरती है, तो यहाँ पे ये भी आप पॉइंट को नोट डाउन करके रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से भारत के निम्न जिलों में से कौन सा जिला सबसे बड़ा है। तो सबसे बड़ा अगर हम बात करें तो ये आपका गुजरात में है। गुजरात में है आपका कच्छ, इसका ऑप्शन B आंसर सही होगा। तो भौगोलिक दृष्टि से अगर हम सबसे बड़े ज़िले की बात करें तो कच्छ जिला जो है सबसे बड़ा है। और अगर हम एक क्रम की बात करें तो कच्छ, उसके बाद लेह है दूसरा सबसे बड़ा ज़िला, तीसरा राजस्थान के 3 ज़िले हैं, जैसलमेर, बीकानेर और बाड़मेर। ये सीक्वेंस आप याद रखेंगे, बड़े से छोटे की तरफ का ये सीक्वेंस है आपका। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, उस राज्य को पहचानिए जिसकी सीमा सबसे अधिक राज्यों की सीमा से मिलती है। तो अगर उस राज्य की बात करें तो वो राज्य है दोस्तों उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश की जो राज्य की जो सीमा है अन्य 8 राज्यों से मिलती है, और एक केंद्र शासित प्रदेश से मिलता है जो कि दिल्ली है आपका। तो टोटल कह सकते हैं 8 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश, यानी 9 राज्यों से मिलती है। दोस्तों नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11, तेलंगाना राज्य निम्न में से किस राज्यों के समूह से घिरा हुआ है। बात करें हम तेलंगाना की, तो तेलंगाना जैसा कि हमने बात किया था, ये आपके आंध्र प्रदेश से अलग होकर के बना हुआ है। तो इसके हम राइट आंसर की बात करेंगे तो C है आपका, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश एवं छत्तीसगढ़। तो तेलंगाना राज्य दक्षिण पूर्व में आंध्र प्रदेश, उत्तर पश्चिम में महाराष्ट्र, पश्चिम में कर्नाटका, उत्तर पूर्व में छत्तीसगढ़ से ये घिरा हुआ है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कर्क रेखा किस राज्य से होकर गुजरती है। तो पहले हम समझ लेते हैं, कर्क रेखा जो है ना वो 8 राज्यों से होकर गुजरती है। 8 राज्य कौन कौन से हैं, तो राजस्थान है आपका। दोस्तों इसको आप एक ट्रिक से आप याद कर सकते हैं, मित्र पर गमछा झार, यानी मित्र से मिजोरम, त्रिपुरा 2 राज्य यहाँ पे हो गए, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड। तो ये 8 राज्यों से रेखा गुजरती है। तो यहाँ पे कौन सा सही, अगर हम कर्क रेखा किस राज्य से होकर गुजरती है, तो मेघालय, बिहार, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा। यहाँ पे दोस्तों कोई भी राइट आंसर नहीं है, तो इसका राइट आंसर आपका नहीं दिया गया है कोई भी। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 13, लामडिंग किस राज्य में स्थित है। तो लामडिंग जो है ना वो आपकी असम राज्य में स्थित है। लामडिंग भारत के असम राज्य का एक प्रमुख नगर है। लामडिंग नगर असम के होजाई जिले में स्थित है। इस नगर की समुद्र तल से ऊंचाई 125 मीटर है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14, मालाबार तट किसके बीच में स्थित है। इसको हम मैप के थ्रू समझेंगे। दोस्तों सबसे पहले हम तटों को समझ लेते हैं। तो जो आपका तट इस मैप में आप थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे
तो गुजरात कोस्ट है आपका, गुजरात तट, फिर उसके बाद है आपका कोंकण तट है, और फिर आपका यहाँ पे कन्नड़ तट भी होगा, कोंकण कन्नड़ तट हो गया, फिर मालाबार तट है, और ये आपके वेस्टर्न साइड हो गए, यानी वेस्टर्न कोस्टल की तरफ हैं। अगर हम ईस्टर्न साइड की बात करें, ईस्टर्न कोस्ट की बात करें, तो कोरोमंडल कोस्ट है, केप फॉर कोरोमंडल, और देन आपका उड़ीसा के आसपास, उड़ीसा और कह सकते हैं वेस्ट बंगाल के आसपास है, यहाँ पे उड़ीसा के आसपास है नदन सरकार, उत्तरी सरकार के नाम से जानते हैं। तो ये आपके 5 से 6 कोस्ट हो गए हैं। क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, मालाबार तट किसके बीच में है? तो दोस्तों मालाबार तट यहाँ पे है आपका, किसके बीच में है? तो गोवा एवं कन्याकुमारी, गुजरात एवं गोवा, गंगा डेल्टा, तो ये सी वाला तो बिल्कुल नहीं होगा, गंगा डेल्टा की बात कर रहे हैं, और नीलोर एवं कन्याकुमारी। तो आप जो इसका आंसर, राइट आंसर है वो गोवा एवं कन्याकुमारी तक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो कन्नड़ कोस्ट है वो आपकी यानी कोंकण और कन्नड़ कोस्ट, तो ये यहाँ पे आपका हो जाएगा गोवा, और ये वाला जो पॉइंट है आपका वो है आपका कन्याकुमारी, तो इन दोनों के बीच में आएगा, तो राइट आंसर इज ए। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के साथ सबसे लंबी सीमा रेखा बनाता है? तो ये जो सीमा रेखा है वो आपकी बांग्लादेश के साथ है, जो आपकी 4096 किलोमीटर के आसपास ये बनाता है। तो सबसे लंबी सीमा रेखा जो है वो बांग्लादेश से है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। दोस्तों यहाँ से हम 2 क्वेश्चन को और यहाँ पे क्लियर करेंगे। अगर आपसे पूछा जा रहा है भारत की स्थलीय सीमा रेखा, यानी स्थलीय सीमा की बात करेगा कितना किलोमीटर है, तो 15,200 किलोमीटर है स्थलीय अगर पूछा जाएगा। तो अगर आपसे जलीय पूछा जा रहा है तो 6100 किलोमीटर जो है वो आपका जलीय, यानी अगर आपसे तट पूछा जा रहा है कि तट की सीमा रेखा कितनी है, और उसमें भी अगर आपसे पूछा जाएगा ओवरऑल, तो ओवरऑल 7,516 हो जाएगा। ये क्यों हो जाएगा? क्योंकि यहाँ पे आपके अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप ऐड हो जाएंगे, लक्षद्वीप 6100 में, तो आपका जो तट रेखा हो जाएगा 6100 से हो जाएगा 7,516 किलोमीटर। लेकिन आपसे सिर्फ और सिर्फ एक्चुअल पूछा जा रहा है, तो एक्चुअल लैंड की अगर पूछा जाएगा तो वो 6100 किलोमीटर ही होगा। तो यहाँ से आपके 3 पॉइंट ये भी क्लियर हो गए। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, किस राज्य की सीमा चीन से नहीं लगती है? तो अगर हम यहाँ पे बात करेंगे तो ऑप्शन जो होगा, प्रश्नकाल ये 2009 का प्रश्न था, और प्रश्नकाल में चीन के साथ, दोस्तों अगर हम प्रश्नकाल के टाइम की बात करते हैं, अगर 2009 के आसपास की बात करते हैं, तो यहाँ पे आंसर इसका जो होता नहीं लगती, तो उत्तर प्रदेश हम इसको मान लेते हैं। लेकिन 2019 में दोस्तों आपका राज्य पुनर्गठन आयोग ने जम्मू एंड कश्मीर को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख, और दोनों आपके केंद्र शासित प्रदेश हो गए। तो अगर आज के टाइम में ये क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए भी और ऑप्शन डी भी। लेकिन क्योंकि ये क्वेश्चन 2009 का है, इस वजह से जो क्वेश्चन का राइट आंसर होगा वो आंसर आपका डी होगा। इससे उत्तर प्रदेश से सीमा नहीं लगती है चीन की। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, भारत की स्थल सीमा कितने देशों से लगती है? तो दोस्तों अगर स्थल सीमा की बात करेंगे तो यहाँ पे आंसर होगा 7 देशों से। लेकिन अगर आपको स्थल और जल दोनों को मिलाकर पूछा जाएगा तो टोटल नंबर आप जो कंट्रीज हो जाएंगे वो 9 हो जाएंगे, जिसमें 2 बढ़ेंगे। कौन कौन से? एक तो आपका बढ़ेगा श्रीलंका, और दूसरा आपका बढ़ेगा मालदीव। बट यहाँ पे क्वेश्चन जो पूछा गया है, तो क्वेश्चन जो पूछा गया है सिर्फ और सिर्फ स्थल सीमा देशों को पूछा गया है, तो आंसर इज डी इज राइट आंसर। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 18, भारत अवस्थिति लोकेटेड है, यहाँ पे आपको कह सकते हैं लैटिट्यूड्स पूछा गया है कि किन लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स के बीच में इंडिया जो है वो लाई करता है। तो इसको हम मैप के अकॉर्डिंग इसको समझेंगे। दोस्तों अगर हम बात करें इंडिया के लोकेशन की, तो इंडिया का जो लोकेशन है वो नॉर्थ ईस्टर्न साइड है, यानी उत्तर पूर्वी दिशा की तरफ है पूरे ग्लोब में अगर हम देखेंगे तो। और दोस्तों अगर हम बात करें इंडिया का जो लोकेशन यानी इक्वेटर से जो स्टार्ट होता है, तो इक्वेटर से जो दूरी है आपकी, तो यहाँ पे जो 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ
यानी अगर हम लैटीट्यूड की बात करेंगे तो लैटीट्यूड में 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेकर के 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेकर के आपका यहाँ पे बनेगा 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। यानी अगर हम, क्योंकि लैटीट्यूड इक्वेटर से ऊपर की तरफ नॉर्थ की तरफ है, तो यहाँ पे दोनों साइड आपका नॉर्थ होगा। और अगर हम बात करेंगे लॉन्गिट्यूड की, तो लॉन्गिट्यूड जो है आपका दोस्तों वो आपका स्टार्ट होता है 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से और 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा वो राइट आंसर होगा आपका, यहाँ से मैच करेंगे, 8 डिग्री 4 मिनट है, तो 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से, यानी ऑप्शन थोड़ा सा आप देखेंगे सी को। अक्षांश 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर तक, और देशांतर की अगर बात करें तो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व के मध्य। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लक्षद्वीप में कितने द्वीप हैं, यानी आप आपसे कह सकते हैं द्वीप को पूछा गया है। यहाँ पे दोस्तों अगर हम ओवरऑल द्वीप की बात कर लें, अगर ओवरऑल आइलैंड्स की बात करें तो 1256 के आसपास हैं, यानी 1256 के आसपास। ये जो 1256 जो द्वीप हैं दोस्तों वो दो भागों में बटे हुए हैं, एक आपके अरब सागर और अंडमान एंड निकोबार। यहाँ से अंडमान एंड निकोबार यानी दो समूहों में ये बटे हुए हैं, दो ग्रुप में बटे हुए हैं। तो अगर हम बात करें, क्वेश्चन जो पूछा गया है आपसे लक्षद्वीप का पूछा गया है, तो लक्षद्वीप की अगर हम बात करें तो टोटल जो, अगर हम लक्षद्वीप की बात करें तो लक्षद्वीप में आपके 36 आइलैंड्स आते हैं, यानी 36 द्वीप आते हैं। तो यहाँ पे इसके ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है 17, ऑप्शन बी है 27, ऑप्शन सी है 37 और ऑप्शन डी है 47। तो दोस्तों यहाँ जो राइट आंसर है वो यहाँ पे मिस है, क्योंकि होना चाहिए 36 ऑप्शन है। और थोड़ा सा यहाँ पे कुछ जानकारी दी गई है, इन द्वीपों में नारियल अधिक उगते हैं, इन्हें सयानियों का स्वर्ग बोला जाता है। तो ये पॉइंट भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, द्वीपों का समूह लक्षद्वीप जो बना हुआ है दोस्तों वो किससे बना हुआ है, यहाँ पे वो पूछा जा रहा है। तो प्रवाल भित्ति का द्वारा उत्पत्ति हुई है, जो की उत्पत्ति का है, क्षिपण है या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये आंसर जो होगा वो आपका आंसर हो जाएगा ए। अगर हम लक्षद्वीप की बात करें तो लक्षद्वीप जो बना हुआ है आपका दोस्तों वो बना हुआ है प्रवाल भित्तियों से। क्वेश्चन 21, भारतीय प्रमाणिक समय यानी IST या ग्रीनविच के लेनदेन में समय का अंतराल पूछा गया है। तो जो समय का अंतराल है दोस्तों वो 5.5 घंटे प्लस है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा।